अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय के 26वें श्लोक सांख्य योग में कह रहे हैं कि अगर ये मान भी लें कि तुम मर भी जाते हो तो हे महाबाहो शोक किस बात का। भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, तुम छोड़ो मेरी बात, जो मैं कहता हूँ उसको भूल जाओ। ये मान ही लो कि ये सब मरने वाले हैं, तुम भी मर जाओगे। और जब तुम्हारी और इन सब की मृत्यु होनी निश्चित है तो शोक काहे का। अगर तुम ना भी मारो इनको तब भी इन्होंने मर ही जाना है। फिर कुछ जीवांत तत्व पीछे बचता ही नहीं तो शोक किस बात का। अब अगर हम किसी वस्तु के टूटने पे, घड़ी के टूटने पे शोक नहीं करते क्योंकि कोई जीवांत तत्व उसमें पीछे नहीं बचता, वैसे ही अगर ये सब शरीर मर जाएंगे और तुम भी मर जाओगे तो शोक किस बात का। कोई पाप नहीं है इसमें। जब कोई तत्व बचा ही नहीं तो किस बात का जिम्मा, किस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पे बाद में आने वाली है। अब इसमें देखने वाली बात है कि भगवान इसमें कह रहे हैं मान लो, क्योंकि उन्हें पता है ये सत्य नहीं है। भगवान ये कह नहीं रहे, ये अर्जुन के वक्तव्य भगवान द्वारा बोले जा रहे हैं अर्जुन को ही कि हे महाबाहो, ठीक है कोई आत्म तत्व बचता ही नहीं, मृत्यु ही हो जाती है, तब भी शोक किस बात का। मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, धूल धूल में, हवा हवा में मिल जाएगी और अग्नि अग्नि में मिल जाएगी, पानी पानी में और प्रकाश प्रकाश में। तो शोक करने वाला कुछ बचा ही नहीं। भगवान इससे पहले पर्वत के शिखर से बोल रहे थे कि तुम देखो और जागो, लेकिन अब वो अंधेरी गलियों के तर्क से अंधेरी गलियों को जागृत कर रहे हैं। भगवान को ये वक्तव्य से पहले निराशा हुई होगी, देखा होगा अर्जुन की आंखों में और देखा पाया कि प्रश्न वैसे का वैसा बना हुआ है, कोई घटना नहीं घटी। अर्जुन ने सुन के कुछ जाना नहीं, कुछ समझा नहीं, कुछ देखा नहीं, कुछ घटा भी नहीं। तो भगवान ने ये वक्तव्य कहा कि ठीक है मान ही लो, मृत्यु निश्चित है, ये सब मर ही जाएंगे, तो शोक काहे का। अब सुन के घट जाए इतना आसान भी तो नहीं है। हाँ, कभी घटा होगा जनक को, लेकिन अब सुन के ही सबको घट जाए ऐसा तो जरूरी या संभव नहीं है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को क्योंकि कान है तुम्हारे पास लेकिन तुम सुनते कहाँ हो, आंख है तुम्हारे पास लेकिन तुम देखते कहाँ हो। इसीलिए भगवान ने उसकी आंखों में वो प्रश्न,
वैसे का वैसा देखा और देखा कि अर्जुन ने कुछ जाना नहीं, कुछ पाया नहीं और कुछ भी समझा नहीं। अब बात भी है भी तो समझ के परे। अब बात ये विचारों शब्दों से कैसे समझाई जाए। अनुभवगत है बात, जीवांत है, अस्तित्वगत है बात। अब ये जानी कैसे जाए, एकमात्र शब्दों से बोध कैसे उतरे, यही विडंबना है अर्जुन की। भगवान ने देखा कि बैठा है अर्जुन वैसे का वैसे निढाल, वैसे ही अपने संकोच में भरा, गांडी बिना उठाए। तो ये वचन भगवान श्री कृष्ण के मुखार से निकले, लेकिन ये वचन भगवान के नहीं, अर्जुन के थे। इससे पहले तो भगवान ने कहा कि तुम जान लो उस अविनाशी अनंत शाश्वत तत्व को। इसमें भगवान ने सब छोड़ दिया कि छोड़ो किसी अप्रमेय विनाशहीन तत्व को। मान लेते हैं कि ये सब विनाशमय है, कि ये सब नाशमय है, तब भी तुम्हारे शोक का कोई कारण नहीं है अर्जुन। जागो और देखो। यही समस्या है अर्जुन की नहीं, हम सभी की। केवल सुनने मात्र से घटता कहाँ है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को अभी तो और नए आयामों से दिखाना होगा अर्जुन को, और नए गेट खटखटाने होंगे। अभी तो भगवान को और नए दरवाजों से आकर अर्जुन को समझाना होगा, तभी वो जग सकेगा। अभी तो भगवान ने देखा होगा अर्जुन की आंखों में कि प्रश्न वैसे का वैसा बना हुआ है। वो अपने संकोच से बाहर नहीं आया और कुछ घटा नहीं, जाना नहीं। अनुभव और अस्तित्व से अभी परे है अर्जुन।